माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 से विषय हिंदी, पद्य 4, कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि है रामधारी सिंह, जो दिनकर उपनाम से जाने जाते हैं। और ये रामधारी सिंह का रश्मिरथी नामक खंड काव्य है, उसमें से लिया गया एक अंश है। अगले वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय जान चुके और थोड़े से काव्य का सारांश भी हमने जाना। संक्षिप्त में कहे तो यहाँ श्री कृष्ण कर्ण को जब राज्य का प्रलोभन देते हैं, तब यह प्रलोभन कर्ण ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे वैभव विलास की कोई इच्छा नहीं है, धन दौलत या सांसारिक सुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं, और मैं अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता, और मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से सदा दान रूपी सरिता बहती रहे, मैं सदा दान करता रहूं और निर्धनों को सुखी बनाता रहूं। और कृष्ण को कर्ण कहता है कि यह राज्य तो तुच्छ वस्तु है, और राज्य पाकर मनुष्य क्या प्राप्त करता है? ढेर सारी चिंता, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा चमक दमक और कुछ क्षणों के लिए सुख उपभोग। बाद में कर्ण कहता है, पर ये सारी चीज़ें तो हमें यहीं छोड़नी है, यहीं गंवाना है, यहीं छोड़कर जाना है, हमें खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। अब हम आगे देखें। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। यहाँ कर्ण कहता है कि जो मेरे जैसे मनुष्य कंचन का भार, कंचन यानी सोना, सोने का भार नहीं ढोते। यहाँ कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मेरे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते और सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। बिखराने यानी बांटना। कि वे लोग, मेरे जैसे मनुष्य तो लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है? मैंने स्वयं भी बहुत दान पुण्य किया है और कर्ण से ज़्यादा दान किया है मैंने। तब श्री कृष्ण ने एक पहाड़ को सोने का बना दिया और पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह इस सोने को गांव के गरीब लोगों में बांट दे। तब अर्जुन ने अपने सहायक को कहा कि वह गांव वालों को पहाड़ के पास एकत्रित करे, ताकि मैं उन्हें सोना दान में दे सकूं। इस तरह गांव वाले एकत्रित हुए और अर्जुन ने 12 घंटों तक खुदाई की, लेकिन वह उस पहाड़ से 1% सोना ही निकाल पाए। और थकान के कारण वह दूसरे दिन उन्हें देने की बात की। अब यही कार्य श्री कृष्ण ने कर्ण को सौंपा। अब कर्ण ने क्या किया? तो कर्ण ने गांव वालों को उस सोने के पहाड़ के पास ले गया।
कर्ण स्वयं गांव के लोगों को पहाड़ के पास ले जाता है और कहा कि यह पहाड़ मैं आप लोगों को दान में देना चाहता हूँ, तो आप जितना चाहे उतना सोना यहाँ से ले जा सकते हैं। और फिर कर्ण वहाँ से चल गए। जिस कार्य करने हेतु अर्जुन को 12 घंटे लग गए, वही कार्य कर्ण ने कुछ ही क्षणों में पूरा कर दिया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि दान देते समय तुम यह चाहते थे कि लोग इस दान के लिए तुम्हारे आभारी हो और तुम्हें इस महादान के लिए लोग याद रखें, किंतु कर्ण ने बिना किसी स्वार्थ के दान का यह कार्य पूरा किया। जो दान देते समय किसी प्रतिफल की उम्मीद न करे, वही सबसे बड़ा दानवीर है। तो यहाँ कर्ण कहता है कि मेरे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोता, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताता, और मैं तो लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मेरे जैसे लोगों की वस्तुएं हैं वह बांट देने के लिए होती है, जग से न कभी कुछ लेते हैं। कि मेरे जैसे लोग मनुष्य लोगों से कुछ नहीं लेते, दान ही हृदय का देते, सिर्फ दान ही करते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के घर। कनकाभ यानी सुनहले यानी प्रासाद यानी राजमहल। कर्ण आगे कहता है कि राजमहलों की जो चोटियां है कबूतरों के ही घर बनती है। कबूतरों के घर कहाँ होते हैं? तो चमक दमक वाले सोने जैसे राजमहलों की चोटियां पर, शिखर पर। शिखर यानी चोटी। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। यहाँ कर्ण कहता है कि उसे गरुड़ पक्षी के साथ अपनी तुलना करता है और कहता है कि गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, कंचन पर कभी न सोता है यानी स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कि वह तो कहाँ बसता है? शैलो यानी पर्वत, दरार यानी रेखा की तरह अवकाश। कि उस गरुड़ का निवास कभी पहाड़ों में ही होता है और पहाड़ों की फटी जो दरारें हैं वही उसका घर बनती है। तो इस तरह कर्ण कहता है कि मैं तो गरुड़ पक्षी की तरह हूँ, गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहले शिखरों में रहना पसंद नहीं करता, वह तो पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में रहता है। इस तरह कर्ण कहता है कि हमेशा नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में होती है। तो कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है। राजपाट और वैभव विलास को वह पसंद नहीं करता और अपने मित्र दुर्योधन को वह युद्ध से नागपाश से छुड़ाना चाहता है। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है और कृष्ण के राज्य के प्रलोभन को ठुकरा देता है और दुर्योधन का साथ देता है।